पंजाब की जेल में बंद मुख्तार अंसारी की एम्बुलेंस मामले में यूपी पुलिस ने जांच तेज कर दी है। इस मामले में बाराबंकी के एडिशनल एसपी के नेतृत्व में एक टीम भी बनाई गई है। आरोप है कि एम्बुलेंस फर्जी कागजों के सहारे बनाई गई। एक एसआईटी टीम का गठन किया गया है। पूरे प्रकरण में अभी तक की जांच से निकलकर आया है कि डॉक्टर अलका राय, मुख्तार अंसारी व उनके सहयोगियों द्वारा आपराधिक षड्यंत्र कर कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर धोखाधड़ी करते हुए विधि विरुद्ध उपयोग हेतु एम्बुलेंस का पंजीकरण कराकर गलत इस्तेमाल किए जाने के आपराधिकृत एवं अवैध पंजीयन के बावजूद अपने कब्जे में रखकर संचालन करने के अपराध के दृष्टिगत विधिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश में पूरब से लेकर पश्चिम तक जिसके जुर्म की हुकूमत कायम थी, जो जेल में भी रहकर चुनाव तक नहीं हारता था और जिसका नाम सुनते ही अदना से आला तक सभी का चेहरा पीला पड़ जाता था। हम बात मुख्तार अंसारी की कर रहे हैं, वो बाहुबली जो इन दिनों पंजाब की रोपड़ जेल में बंद है। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि जब से सुप्रीम कोर्ट ने इस माफिया डॉन को यूपी भेजने का हुक्म सुनाया है, तब से इसकी हालत खस्ता है। अपने गुनाहों के कदमों से यूपी को रौंदने वाला अब यूपी जाने के नाम से ही थर थर कांपने लगता है। लंबा कद, आंखों पर चश्मा, बड़ी बड़ी मूछें और आसपास सैकड़ों चमचों और गुर्गों की भारी भीड़। एक जमाना था जब यूपी के डॉन मुख्तार अंसारी की पहचान कुछ ऐसी हुआ करती थी। कुछ इसी अंदाज में गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के होने का अंदाजा मिल जाया करता था। लेकिन घूमते हुए वक्त के पहिए ने सारा आलम और सारा मंजर ही बदल दिया। एक वो मुख्तार अंसारी था जिसके चेहरे पर रुआब का पानी चढ़ा हुआ करता था, जिसकी हनक सारे सूबे में हुआ करती थी, जिसके रुतबे से महकमे कांप जाया करते थे और बड़े बड़े नामों को मुख्तार अंसारी का नाम सुनते ही सिमटते हुए देखा। पंजाब पुलिस झूठा मुकदमा लगा निर्दोष है। लेकिन वक्त का सितम तो देखिए, वही लंबी कदकाठी वाला मुख्तार अंसारी अब इतना बौना बन गया है कि चंद पुलिस वालों के साए में एक व्हील चेयर तक सिमट कर रह गया है। मगर अपने बीते हुए कल और आने वाले कल के बीच में सिकुड़े बैठे इस डॉन मुख्तार अंसारी का चेहरा आज भी अपराध के पोस्टर पर बना हुआ है। वक्त के बदले हुए चेहरे के बावजूद एक सच ये भी है कि मुख्तार अंसारी ना तो ऐसा दिखता था और ना ही इतना सीमित, इतना सिकुड़ा हुआ था। व्हील चेयर पर बैठा डॉन उत्तर प्रदेश का है, मगर पुलिस पंजाब उसे लेकर मोहाली की अदालत पहुंची और वो भी उत्तर प्रदेश की एम्बुलेंस में। उत्तर प्रदेश में बीएसपी के विधायक और माफिया सरगना मुख्तार अंसारी इन दिनों पंजाब की रोपड़ जेल में बंद है। कुछ रोज पहले मुख्तार अंसारी को मोहाली कोर्ट ले जाया गया था, मगर जिस एम्बुलेंस से मुख्तार अंसारी को लाया गया था, उसको लेकर इन दिनों सियासी घमासान का पहिया तेज रफ्तार से घूमने लगा है और सवालों की धूप छांव तेज हो गई है। एम्बुलेंस से कोर्ट रूम तक मुख्तार अंसारी को
व्हील चेयर पर बैठा कर ले जाया गया। और हैरानी की बात ये कि अपराधी मुख्तार अंसारी की कोर्ट रूम में किसी वीवीआईपी जैसी हिफाजत मुहैया थी। पंजाब पुलिस के जवानों ने मुख्तार अंसारी को चारों तरफ से घेर रखा था ताकि कोई भी उन तक न पहुंच सके। यहां तक कि मोहाली कोर्ट के मुख्य दरवाजे के बजाय पिछले गेट से माफिया डॉन को कोर्ट के अंदर ले जाया गया। पुलिस के जवानों ने लिफ्ट के अंदर ही इस तरह का घेरा बना लिया कि मुख्तार का चेहरा कैमरा तक नहीं देख पा रहा था। हम बताना क्या बताना चाहते हैं? पंजाब पुलिस झूठा मुकदमा लगा। इससे पहले मुख्तार अंसारी कुछ बोल पाता, पुलिसिया फर्ज निभाने का स्वांग शुरू कर दिया। बोलने नहीं दे रहे हैं। क्या बोलना चाहते हैं, बताइए। सर बंद करें। निर्दोष हैं। आप निर्दोष हैं। पंजाब पुलिस पर मुख्तार अंसारी के लगाए ये इल्जाम बेहद चौंकाते हैं और हैरान भी करते हैं, क्योंकि कुछ अरसा पहले ही खुद मुख्तार अंसारी ने कोर्ट में यह दलील दी थी कि उत्तर प्रदेश की जेल में उसकी जान को खतरा हो सकता है। यहाँ ये दिलचस्प हो जाता है कि देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी की दलील को खारिज करते हुए मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश की जेल में रखने की यूपी पुलिस की दलील मान ली और यूपी पुलिस के हक में ही फैसला सुना दिया। 26 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में फैसला दिया। उसके मुताबिक अंसारी को उत्तर प्रदेश की जेल में 2 हफ्ते के अंदर शिफ्ट करना होगा। पंजाब सरकार की दलीलों से कोर्ट संतुष्ट नहीं था और इस पर अपना फैसला सुनाया। इसके साथ ही विशेष कोर्ट तय करेगा कि अंसारी को इलाहाबाद या बांदा में से किस जेल में रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद ही यूपी सरकार की तरफ से एम्बुलेंस पंजाब भेजी गई थी और फिर उसी एम्बुलेंस में मुख्तार को कोर्ट लाया गया था। सुनवाई पूरी होने के बाद पूरी सुरक्षा के बीच मुख्तार अंसारी को एम्बुलेंस तक लाया गया। सबसे हैरान करने वाली तस्वीर और हकीकत यह दिखी कि इस दौरान मुख्तार अंसारी इतना बीमार दिखा कि उसे व्हील चेयर से सुरक्षा कर्मियों ने खुद उठाकर एम्बुलेंस में लगे बेड पर पहुंचाया और फिर मुख्तार अंसारी को सीधा पंजाब की रोपड़ जेल ले जाया गया। हम लोग कानून के रक्षक हैं, कानून के आधार पे कार्य करते हैं, कानून अपने हाथ में नहीं लेते, मगर कानून को जो काम करना है वो करा जाता है और किसी को असुरक्षित नहीं होना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक यूपी पुलिस और यूपी का गृह मंत्रालय मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश लाने की तैयारियां पूरी कर चुका है, क्योंकि 14 आपराधिक मुकदमों के लिए यूपी सरकार को अंसारी की कस्टडी की दरकार है। मुख्तार अंसारी पर एक कारोबारी से अवैध वसूली के तौर पर 10 करोड़ रुपए मांगने का केस है। यूपी की अलग अलग अदालतों में मुख्तार अंसारी पर हत्या और अपहरण जैसे 2 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। मुख्तार अंसारी को पंजाब से यूपी लाने के लिए यूपी पुलिस को लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और यूपी पुलिस के वकीलों ने अपनी दलीलें दी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा कि मुख्तार अंसारी ने पंजाब की जेल में रहते हुए कोई जमानत अर्जी भी कोर्ट के सामने नहीं दी। मुख्तार अंसारी 31 मार्च को मोहाली की एक अदालत में पेशी के लिए लाया गया था। कभी उत्तर प्रदेश के निजाम को अपने गुरूर और खौफ के पैरों तले रौंदकर अपराध के पोस्टर पर अपना नाम लिखने वाला यह डॉन सिकुड़ा सा कुर्सी में धंसा नजर आया, जिसकी ठसक के आगे पुलिस की भी नजर उठाने की हिम्मत नहीं होती थी। मोहाली में उसकी गर्दन झुकी थी, चेहरे पर वो रौब, वो ताव नहीं था जो उसकी पहचान हुआ करता था। व्हील चेयर पर दिखे मुख्तार अंसारी को देखकर सवालों ने सिर उठाया। क्या वो बीमार है और क्या इसीलिए उसके लिए एम्बुलेंस आई है? मगर जब एम्बुलेंस के नंबर प्लेट पर निगाह गई तो कहानी ने एक और जबरदस्त मोड़ ले लिया। मुख्तार जब मोहाली के कोर्ट पहुंचा तो उसके साथ आई पुलिस पंजाब की थी कि वो कैदी को कोर्ट तक लाने
और ले जाने के लिए वाहन की व्यवस्था करी। लेकिन जिस एम्बुलेंस से मुख्तार आया उसका रजिस्ट्रेशन नंबर यूपी में हुआ था। एम्बुलेंस का नंबर यूपी 41 AT 7171 बाराबंकी जिले का है। सवाल उठा कि क्या ये एम्बुलेंस पंजाब पुलिस की बजाय मुख्तार की निजी है। वो उस प्राइवेट एक निजी एम्बुलेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि बुलेट प्रूफ है, लग्जरी है। ये किस प्रकार से किस नियम के तहत कर रहे थे, इन सब चीज का तो पंजाब पुलिस को और साथ ही साथ उनकी सरकार, जो कांग्रेस की सरकार है, जो एक संरक्षण दे रही है एक माफिया, एक डॉन को, उसका जीता जागता सबूत आ जा रहा है। तो इसका जवाब तो कांग्रेस सरकार देगी। हमें जो करना है वो करेगी, कानून के तहत करेंगे और जो भी कानूनी पहलू होएगा उसके आधार पर हम लोग काम करेंगे। मुख्तार अंसारी पंजाब की रोपड़ जेल में जनवरी 2020 से बंद है। सुप्रीम कोर्ट आदेश दे चुकी है कि उसे यूपी जेल में शिफ्ट किया जाए। लेकिन जब से मुख्तार पंजाब में है, इसी एम्बुलेंस का इस्तेमाल कर रहा है। एम्बुलेंस सिर्फ अस्पतालों को मिलती है और इसका निजी इस्तेमाल अवैध होता है। ऐसे में पंजाब पुलिस ने मुख्तार को निजी वाहन के इस्तेमाल की छूट क्यों दी? मुख्तार को पुलिस वाहन से क्यों नहीं लाया गया? मुख्तार को वीवीआईपी जैसी सुविधा क्यों दी गई? क्या पंजाब के पुलिस अधिकारियों का हाथ मुख्तार के सिर पर है? मुख्तार अंसारी की एम्बुलेंस का सच वाकई चौंकाने वाला है। उससे भी ज्यादा पंजाब सरकार की सफाई। आखिर इस एम्बुलेंस का इतना खास नाता क्यों? अस्पतालों के प्रयोग में आने वाली एम्बुलेंस में जीवन रक्षक उपकरण होते हैं, लेकिन सूत्रों का दावा है कि मुख्तार ने 2013 में एम्बुलेंस मॉडिफाई कराई। यूपी सरकार में मंत्री का दावा है कि मुख्तार की एम्बुलेंस बुलेट प्रूफ बनवाई गई थी। साथ ही मुख्तार की एम्बुलेंस में लग्जरी सुविधाएं भी दी गई। तो क्या यूपी को कभी अपनी बोली और गोली से दहशत में डालने वाले मुख्तार अंसारी को शरीर की बीमारी से ज्यादा बाहर की गोलीबारी से खतरा है?